हज़रत गौस पाक का दिल को छू लेने वाला वाक़या, यतीम की दुआ और अल्लाह का करिश्मा। इब्तिदाई मंज़र। यतीमी का दर्द। बगदाद का पुराना शहर, तंग गलियां, कुची छतें और मट्टी के बने घर। इन गलियों में एक छोटा सा लड़का रहता था, नाम अली। अली की जिंदगी दिखों का पेकर थी। जब वो सिर्फ 8 बरस का था तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। मां ने कुछ अरसा सब्र किया, मगर गुर्बत, भूख और बीमारी ने उसे भी छीन लिया। अब अली दुनिया में बिल्कुल अकेला था। वो अक्सर फुटपाथ पर बैठकर दूसरों को खाते देखता और आहिस्ता से कहता, या अल्लाह, सबके पास घर, मां, बाप हैं, मेरा भी तो कोई नहीं। कभी कभी वो दरिया के किनारे जाकर पानी के अक्स में अपनी सूरत देखता और मुस्कुराकर कहता, मां कहती थी, अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, देखते हैं कब मेरी सुन लेता है। अली दिन में मजदूरी करता, कभी किसी के घर बर्तन धोता, कभी खेतों में काम करता, मगर अक्सर मजदूरी न मिलती। पेट में भूख, आंखों में आंसू और दिल में सिर्फ एक उम्मीद, अल्लाह पर यकीन। रात का सुनाटा और एक रूहानी ख्वाब। एक रात सख्त सर्दी थी। अली मस्जिद के सहन में सकड़ कर बैठा हुआ था, कपड़े फट्टे हुए, पांव नंगे, आंखों से आंसू बह रहे थे। वो आसमान की तरफ देखकर बोला, या अल्लाह, मैं तेरे सिवा किसी को नहीं जानता। तूने सबको दिया, मुझे भी कुछ दे दे। मुझे किसी ऐसे बंदे से मिला दे जो तेरी राह दिखाए। वो बार बार यही दुआ दोहराता रहा, यहां तक कि थकन से आंख लग गई। ख्वाब में उसने देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग, सफेद दाढ़ी, सर पर इमामा, चेहरे पर अजब नूर है। वो मोहब्बत से कह रहे हैं, बेटा अली, फज्र के बाद दरिया के किनारे जाना, वहां तुम्हें वो मिलेगा जो तुम्हारी दुआ का जवाब है। अली जाग उठा, दिल धड़क रहा था। ये ख्वाब कैसा था? कौन थे वो बुजुर्ग? लेकिन दिल में एक अजब सुकून उतर गया, जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। सुबह उम्मीद फज्र हुई। अली ने वजू किया, नमाज अदा की और ख्वाब के मुताबिक दरिया के किनारे जा बैठा। हवा में ठंडक थी, परिंदों की आवाजें आ रही थीं। वो मुसलसल दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मुझे हिदायत दे, मुझे कोई राह दिखा। थोड़ी देर में गर्द का एक बादल सा उठा, एक बड़ा काफिला गुजरा। औंट, घोड़े, मुरीद, तलबा और बीच में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग। लोग अदब से कह रहे थे, ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी हैं, गौस अल आज़म। अली के दिल में जैसे बजली सी दौड़ गई। वो दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उनके कदमों में गिर गया। हुजूर, मैं यतीम हूं, मेरा कोई नहीं। हजरत गौस पाक ने नीचे झुककर अली को उठाया, उसके चेहरे से आंसू साफ किए और फरमाया, बेटा, अल्लाह के सिवा कोई किसी का नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है अपने दोस्तों के जरिए मदद देता है। गौस पाक की नजर करम हजरत गौस पाक ने अपने साथ मौजूद मुरीदों से फरमाया, उस बच्चे के लिए खाना लाओ। अली को ताज़ा रोटी, गोशत और दूध दिया गया। वो रोटी खाते वक्त बार बार अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हजरत ने फरमाया, बेटा, तुमने आज अल्लाह से क्या मांगा था? अली बोला, मैंने कहा था, या अल्लाह, मुझे किसी नेक बंदे से मिला दे जो मुझे सीधी राह दिखाए। हजरत मुस्कुराए, तो फिर समझो, दुआ कबूल हो गई। उन्होंने अली को अपने मदरसे ले जाने का हुक्म दिया। मदरसे में नया आगाज। हजरत गौसुल आजम का मदरसा बगदाद में इल्म और रूहानियत का मरकज था। अली को वहां रहाइश, खाना और तालीम दी गई। शुरू में अली खामोश रहता, सब कुछ हैरत से देखता, मगर जल्द ही उसकी मेहनत, अदब और आजिज़ी सबके दिलों को छूने लगी। एक दिन हजरत ने दर्स के दौरान फरमाया, औलाद वो नहीं जिसे माँ बाप छोड़ जाएं, बल्कि वो है जिसे अल्लाह अपना बना ले। अली के दिल में यह जुमला तीर की तरह लगा। उसने चुपके से आंसू साफ किए और दिल में कहा, अल्लाह ने मुझे अपना बना लिया है। करम की बारिश। चंद साल गुजर गए। अली ने कुरान, हदीस और फिक़ा में महारत हासिल की। वो गौसुल आजम के करीब तरीन शागिर्दों में शामिल हो गया। एक दिन बगदाद में कहत पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। अली गौस पाक के पास आया और अर्ज किया, हुजूर, लोग भूखे हैं, मेरे दिल को चीन नहीं। हजरत ने फरमाया, बेटा, अल्लाह के नाम पर तकसीम करो, जितना दोगे इतना बढ़ता जाएगा। अली ने जो कुछ था गरीबों में बांट दिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर जितना बांटता इतना उसके पास वापस आ जाता। लोग हैरान हो गए, मगर हजरत ने फरमाया, ये अल्लाह का करम है जो सब्र और यकीन वालों पर बरसता है। नया इम्तिहान वक्त गुजरा।
علی کو ایک روز ख्वाब में वही नूरानी बुजुर्ग दोबारा नजर आए। वो कह रहे थे, अब वक्त है कि तुम भी दूसरों के लिए कर्म का वसीला बनो। अगले दिन एक बूढ़ी औरत मदरसे के दरवाजे पर आई, कहने लगी, बेटा, मेरा बेटा बीमार है, कोई दुआ कर दो। अली ने दिल से दुआ की। औरत का बेटा अगले दिन तंदुरुस्त हो गया। ये देखकर लोग हैरान हो गए, मगर अली ने कहा, ये मेरी नहीं, मेरे मुर्शिद की दुआ का असर है। जिंदगी का अख्तिताम और पैगाम साल गुजरते गए। अली अब एक बुजुर्ग आलम बन चुका था। उसने यतीमों की परवरिश के लिए एक मदरसा कायम किया। वो हर शाम मस्जिद में बैठकर बच्चों को कहता, कभी अल्लाह से मायूस मत होना। अगर तुम अकेले हो तो याद रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं भी कभी अकेला था, लेकिन अल्लाह ने मुझे अपने दोस्त के दर तक पहुंचा दिया। एक दिन एक छोटा यतीम बच्चा अली के पास आया। आंखों में आंसू लिए कहा, हुजूर, मेरे पास कुछ नहीं, मैं कहां जाऊं? अली ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम वही दुआ करो जो मैंने की थी, या अल्लाह मुझे अपनी राह दिखा दे, फिर देखो कैसा करिश्मा होता है। अख्तिताम का रूहानी पैगाम ये कहानी हमें सिखाती है कि यतीम की दुआ रद्द नहीं हो। अल्लाह के वली उसकी रहमत के दरवाजे हैं। सब्र, यकीन और दुआ तकदीर बदल देते हैं। और सबसे बढ़कर, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। भूख, फक्र और यकीन की रोशनी शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें मिटियाली गलियों में गुम हो रही थीं। एक गरीब आदमी, जिसके जिस्म पर पुराने कपड़े और चेहरे पर थकन के आसार नुमायां थे, अपने झूंपड़े में बैठा था। घर में एक चौल्हा था, मगर उस पर कई दिनों से धुआं न उठा था। बीवी और बच्चे भूख की शिद्दत से नढाल थे। उस दिन बड़ी मुश्किल से मोहल्ले के किसी दरवाजे पर मजदूरी मिली थी। उजरत कम थी, मगर इस उजरत से उसने एक टुकड़ा रोटी खरीदी। वो रोटी उसके हाथ में ऐसे लग रही थी जैसे सारी दुनिया की दौलत इसी में समट आई हो। दिल में खुशी थी कि आज बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। मगर जैसे ही वो अपने घर की दहलीज के करीब पहुंचा, उसे बाहर से किसी मुसाफिर की आवाज सुनाई दी, अल्लाह के नाम पर कुछ खुला दो, मैं कई दिनों से भूखा हूं। वो गरीब शख्स ठटक गया। दिल में कश्मकश शुरू हुई। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, ये रोटी उनकी जिंदगी का सहारा है, लेकिन ये मुसाफिर भी भूखा है और अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। लम्हा भर को आंखें बंद कीं, दिल पर हाथ रखा और आसमान की तरफ देखा। फिर मुस्कुराकर उसने वो रोटी मुसाफिर के हाथ में रख दी और कहा, ये मेरी सारी कमाई है, अल्लाह के नाम पर कबूल कर लो। उसके बच्चे अंदर भूख से बलक रहे थे, मगर वो दिल में मुतमईन था कि अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। अल्लाह का वादा और गैबी नसरत। इसी रात वो शख्स दिल की बेचैनी लिए सो गया। आंखों में ख्वाब थे, मगर पेट की भूख के बास नींद भी अधूरी थी। अचानक उसे एक ख्वाब नजर आया। ख्वाब में एक बुजुर्ग नूरानी चेहरे वाले, सफीद इमामा पहने हुए इसके करीब आए। वो थे हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। उन्होंने नरमी से कहा, बेटे, तुमने अल्लाह के लिए अपनी सबसे कीमती चीज पेश की। तुमने अपनी भूख बर्दाश्त करके एक अजनबी को खिलाया। याद रखो, अल्लाह कभी देने वालों को महरूम नहीं करता। कल सुबह तुम्हें वो रिस्क मिलेगा जिसकी तुमने कभी ख्वाहिश भी न की होगी। ये ख्वाब देखकर उसकी आंख खुल गई। दिल में अजब सुकून था। सुबह हुई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर निकला तो एक अमीर ताजिर खड़ा था। उसने कहा, मेरे काफिले के मजदूर कल अचानक वापस चले गए हैं। मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो मेहनती और ईमानदार हो। क्या तुम काम करना चाहोगे? गरीब शख्स ने फौरन हाँ कर दी। वो ताजिर उसे अपने साथ बाजार ले गया। वहां से उसकी नई जिंदगी का आगाज हुआ। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की नसीहत। चंद दिन बाद वो शख्स बगदाद गया जहां हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का दर्स हो रहा था। हाल में हजारों लोग बैठे थे। सबकी नजरें आप पर थीं। आपके अल्फाज दिलों में उतरते थे। आपने फरमाया, यकीन रखो कि जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी खुसारे में नहीं रहता। अल्लाह एक दाना देता है तो उसके बदले में 700 गुना अता करता है। असल बात नीयत की है। अगर दिल में अल्लाह की रिजा हो तो एक रोटी भी पहाड़ की तरह भारी हो जाती है। यह सुनते ही इस गरीब शख्स की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा कि यह दर्स खास उसी के लिए है। कहानी का रख बदलता है। ताजिर के साथ काम करते करते वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगा। मेहनत और दियानत की वजह से सब उस पर एतमाद करने लगे। कुछ ही अरसे में वो एक कामयाब ताजिर बन गया। लेकिन उसने अपनी गुर्बत के दिन कभी नहीं भूले।
وہ ہمیشہ مسافروں اور فقیروں کو کھانا کھلاتا۔ لوگ حیران ہوتے کہ وہ اتنا سخی کیسے بن گیا۔ وہ مسکرا کر کہتا، میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کے نام پر دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ سبق اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں دی ہوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی قیمت رکھتی ہے۔ ایک ٹکڑا روٹی جو دنیاوی نظر سے معمولی لگتی تھی، اللہ کے نزدیک اتنی قیمتی ہو گئی کہ اس نے اس غریب کی تقدیر بدل دی۔ وہ غریب آدمی جو کبھی ایک روٹی کے لیے ترستا تھا، اب تجارت میں آگے بڑھنے لگا۔ قافلوں کے قافلے اس کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ بغداد کی گلیوں میں لوگ اسے دیکھتے تو کہتے، یہ وہی شخص ہے جو کبھی محلے میں بھوکا پھرتا تھا۔ لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں ایک خوف بھی رہتا کہ کہیں دولت آنے کے بعد وہ غرور اور تکبر میں نہ پڑ جائے۔ اسی کشمکش میں وہ بار بار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی مجالس میں جاتا۔ ایک دن آپ نے واضح فرمایا، اے لوگو، یاد رکھو، فقر کا امتحان مشکل ہے، لیکن دولت کا امتحان اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ فقر میں انسان صبر کرتا ہے، لیکن دولت میں شکر اور عاجزی اختیار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر وہ شخص کان پوٹھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، مجھے ایسا نہ بنانا کہ دولت میرے دل پر قبضہ کر لے۔ مجھے ہمیشہ تیرے در کا محتاج رکھنا۔ خیرات اور تقسیم اب اس کی زندگی کا مقصد صرف مال کمانا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگا۔ روزانہ کئی مسافروں کو کھانا کھلاتا، یتیموں کی کفالت کرتا اور مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لیتا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص ہر جمعے کو چھپ کر کسی نہ کسی فقیر کے گھر کھانا پہنچاتا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو اس نے کہا، میں نے سیکھا ہے کہ اللہ کی رضا صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان نیت خالص رکھے۔ شہرت کے لیے دیا ہوا صدقہ صدقہ نہیں بلکہ سودا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت کا مشاہدہ۔ ایک دن اس کی ملاقات دوبارہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے ہوئی۔ اس وقت آپ کے پاس لوگوں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ سب اپنی حاجات بیان کر رہے تھے۔ اچانک ایک بوڑھی عورت آئی اور فریاد کی، یا شیخ، میرا بیٹا کئی دنوں سے لاپتہ ہے۔ مجھے خبر نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ آپ نے آنکھیں بند کیں، پھر فرمایا، آئے عورت، تیرا بیٹا ابھی فلاں بستی کے قید خانے میں ہے۔ اللہ کے حکم سے وہ رہا ہوگا اور شام تک تیرے پاس پہنچ جائے گا۔ سب لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ شام کو واقعی وہ نوجوان واپس اپنی ماں کے پاس آ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ تاجر، پہلا غریب شخص، کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ جان گیا کہ اللہ کے ولی دنیاوی پردے کے پیچھے دیکھنے کی قدرت رکھتے ہیں، مگر یہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ تجارت کا زوال اور صبر کا امتحان۔ چند سال بعد اس کی تجارت میں ایک بڑا نقصان ہوا۔ قافلے پر ڈاکو حملہ کر گئے اور سارا مال لوٹ لیا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اب وہ شخص پھر سے فقر میں چلا جائے گا، مگر اس نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، جس رب نے مجھے بھوک کے دنوں میں سنبھالا، وہ آج بھی میرا سہارا ہے۔ یہ مال میرا نہیں تھا، اس کا دیا ہوا تھا، اور اس نے ہی واپس لے لیا۔ یہ سن کر لوگ حیران رہ گئے۔ عام طور پر انسان دولت کھو کر مایوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ مطمئن رہا۔ اسی رات خواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آئے اور فرمایا، بیٹے، یہ نقصان تیرے ایمان کا امتحان تھا۔ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ دولت کے جانے پر تیرا دل بدلتا ہے یا نہیں۔ خوش ہو جا، تیرے صبر کے بدلے تجھے ایسی برکت ملے گی جو پہلے کی دولت سے بھی زیادہ ہوگی۔ چند ہی دنوں بعد ایک بڑے تاجر نے اسے اپنے ساتھ شراکت داری کی پیشکش کی۔ وہ شخص پھر سے کھڑا ہو گیا، لیکن اب اس کی زندگی کا مقصد صرف دولت نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے علاقے میں ایک مدرسہ قائم کیا جہاں بچے قرآن اور علم دین پڑھنے لگے۔ اس کے مدرسے کا نام ہی برکت الایمان رکھا گیا، تاکہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ سب ایک چھوٹی سی روٹی کے صدقے میں ملا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا خاص پیغام۔ ایک دن اس نے جرات کر کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھا، یا شیخ، کیا واقعی ایک روٹی جیسی چھوٹی چیز انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ آپ نے مسکرا کر فرمایا، بیٹے، اللہ کے نزدیک چیز کی بڑی یا چھوٹی ہونے کی اہمیت نہیں، اصل چیز نیت ہے۔ اگر نیت خالص ہو تو ایک دانہ گیہوں بھی ترازو میں پہاڑ سے زیادہ وزنی ہو جاتا ہے۔ وہ روٹی تیرے دل کی گواہی تھی اور اللہ نے تیرے دل کی قدر کی۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ اصل سرمایہ مال نہیں بلکہ یقین ہے۔ دوسرا سبق، یہ دوسرا حصہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دولت آنے کے بعد غرور نہ کرو،
बल्कि आजिज़ी अख्तियार करो। अल्लाह की राह में दिया गया छोटा सा सदका भी बड़े खजाने खोल देता है। नुकसान या आजमाइश में सब्र करो, क्योंकि अल्लाह बेहतर अंजाम अता करता है। जिसकी जिंदगी एक रोटी की कुर्बानी से बदली थी, अब सिर्फ तिजारत और दौलत पर कनात नहीं करता था। उसके दिल में इल्म की प्यास बीदार हो गई। वो अक्सर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दुरूस में शरीक होता और हर बात को गौर से सुनता। एक दिन उसने अर्ज किया, या शेख, मैंने भूख और फक्र देखा है, मैंने दौलत और नेमतें भी देखी हैं, मगर अब मेरे दिल में यह सवाल है कि असल कामयाबी किस चीज में है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, बेटे, असल कामयाबी न फक्र में है न दौलत में। असल कामयाबी अल्लाह के कुर्ब में है। दुनिया एक गुजरगाह है, यही इम्तिहान होता है। जिसने दिल को अल्लाह के जिक्र से जिंदा रखा, वही कामयाब है। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने फैसला किया कि अब अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अल्लाह के बंदों के लिए वक्फ करेगा। मदरसा और यतीमों की पुनाहगाह, उसने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा एक मदरसा बनाने में लगाया। वहां न सिर्फ कुरान पढ़ाया जाता, बल्कि यतीमों के लिए रहाइश और खाने का इंतजाम भी था। गांव के लोग हैरान रह जाते कि एक ऐसा शख्स जो कभी अपने बच्चों को रोटी ना दे सकता था, अब सैकड़ों यतीमों को खिला रहा है। जब उससे पूछा जाता, तुम ये सब क्यों करते हो, वो मुस्कुराकर कहता, मैंने सीखा है कि अल्लाह की राह में दिया हुआ बढ़ता है, कम नहीं होता। एक और करामत का मुशाहिदा, एक दिन बगदाद में कहत पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे, बाजारों में गला खत्म हो गया। इसी वक्त वो शख्स अपने गोदाम में आया तो देखा कि अनाज के थैले अभी भी भरे हुए हैं, हालांकि उसने कई दिनों तक हजारों लोगों को अनाज तकसीम किया था। वो हैरान हो गया। इसी रात ख्वाब में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए और फरमाया, ये अल्लाह की बरकत है, तुमने गरीबों को दिया, अल्लाह ने तुम्हारे रिज्क में बरकत डाल दी। याद रखो, अल्लाह के खजानों में कभी कमी नहीं आती। ये सुनकर वो मजीद पख्ता यकीन वाला हो गया। दौलत से बेनियाजी, अब वो माल कमाने से ज्यादा अल्लाह की राह में खर्च करने में खुशी महसूस करता। एक दिन किसी ने कहा, तुम ये सब बांट रहे हो, कल को अगर फिर से फकीर हो गए तो? वो मुस्कुराया और जवाब दिया, जिस रब ने एक रोटी के बदले मेरी तकदीर बदल दी थी, क्या वो दोबारा नहीं बदल सकता? ये जमला पूरे गांव में मशहूर हो गया और लोग उसे यकीन वाला कहने लगे। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का वाज, एक बार हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मजलिस में फरमाया, लोगो, याद रखो, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला कभी महरूम नहीं होता। जो अपने माल को अल्लाह के नाम पर देता है, वो असल में अपने लिए आखिरत का खजाना जमा करता है। दुनिया का माल खत्म हो जाएगा, मगर आखिरत का जखीरा हमेशा बाकी रहेगा। ये सुनते ही वो शख्स उठ खड़ा हुआ और रोने लगा। उसने कहा, या शेख, मैं उसका जिंदा सबूत हूं। मैंने एक रोटी दी थी और आज मेरे पास इतना है कि सैकड़ों को खिला रहा हूं। आजमाइश का एक और मरहला, लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन आग लगने से उसके कई गोदाम जल गए। लोग कहने लगे, अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया। मगर वो पुरस्कून रहा और कहा, आग ने मेरा माल जलाया है, मेरा यकीन नहीं। वो फिर से उठ खड़ा हुआ। लोगों ने देखा कि जिस चीज को वो छोता, इसमें बरकत आ जाती। इसके बाग ज्यादा फल देते, इसके जानवर ज्यादा दूध देते। लोग समझ गए कि ये सब उसकी सखावत और अल्लाह पर यकीन की बरकत है। गांव की तब्दीली अब सिर्फ वो शख्स नहीं बदला था, बल्कि उसके गांव के लोग भी बदलने लगे। पहले लोग सिर्फ दुनियावी माल के पीछे भागते थे, लेकिन उसकी कहानी सुनकर सबने सखावत और सिदका करना शुरू कर दिया। मदरसे में बच्चे पढ़ते और फिर दूसरों को खैरात बांटने में शरीक होते। पूरा गांव खैर व बरकत का मरकज बन गया। सबक उस हिस्से से हमें यह सबक मिलता है, असल कामयाबी अल्लाह के कुर्ब में है, न कि मालो दौलत में। अल्लाह की राह में दिया गया सदका बढ़ता है और बरकतें लाता है। आजमाइशें जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन ईमान रखने वाला कभी टूटता नहीं। सखावत एक इंसान को नहीं, बल्कि पूरे माशरे को बदल देती है। सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि बगदाद और अतराफ के शहरों में भी जाना जाने लगा। लोग उसकी सखावत और आजिजी के किस्से बयान करते। ताजिर उसे देखकर कहते, यही वो है जिसकी तकदीर एक रोटी ने बदल दी। लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर कहता, नहीं, मेरी तकदीर रोटी ने नहीं बदली, मेरे रब ने बदली। एक दिन वो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाजिर हुआ। हुजूम बहुत ज्यादा था, लेकिन जब आपकी नजर इस पर पड़ी तो आपने फरमाया,
یہ وہ بندہ ہے جس نے اللہ کے لیے اپنی بھوک کو قربان کیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نوازا۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، یا اللہ، اس کے رزق میں، اس کے ایمان میں اور اس کی نسل میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا سن کر وہ شخص سجدے میں گر پڑا اور روتے ہوئے کہا، یا رب، مجھے اتنا عطا نہ کرنا کہ میں تجھ سے غافل ہو جاؤں۔ آخری آزمائش دنیا کا نظام یہی ہے کہ امتحان ختم نہیں ہوتا۔ ایک دن سخت بیماری نے اسے آ لیا، جسم کمزور ہو گیا، مگر زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہا۔ لوگ کہتے تھے، تمہارا مال، تمہارے گودام، تمہاری تجارت کہاں گئی؟ وہ مسکرا کر کہتا، یہ سب ختم ہو سکتا ہے، مگر میرے دل کا یقین کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اسی دوران اس کے خواب میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی آئے۔ آپ نے فرمایا، بیٹے، تیرا وقت قریب ہے، مگر خوش ہو جا۔ دنیا کی بھوک اور آزمائشیں ختم ہونے والی ہیں۔ اب وہ وقت آ رہا ہے جب تو اپنے رب کے مہمان خانے میں داخل ہوگا۔ ایمان افروز انجام چند دن بعد وہ شخص بستر پر لیٹا ہوا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر یہ کلمات تھے، الحمدللہ لی کل حال، یا اللہ، تو نے مجھے بھوک میں بھی یاد رکھا اور دولت میں بھی، اب مجھے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے۔ اور پھر اس کی روح پرواز کر گئی۔ پورا گاؤں روتا رہا۔ لوگ کہہ رہے تھے، یہ وہی شخص ہے جس نے ایک روٹی اللہ کے نام پر دے دی تھی اور اللہ نے اسے اتنا نوازا کہ وہ صدقہ اور خیرات کی مثال بن گیا۔ اس کی قبر آج بھی لوگوں کے لیے یادگار ہے۔ وہاں جانے والے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ، ہمیں بھی ایسا یقین اور ایسی سخاوت عطا فرما جیسی اس بندے کو عطا فرمائی۔ روح کو جھنجھوڑ دینے والا پیغام ہے سننے والوں۔ غور کرو، یہ دنیا فانی ہے۔ جو چیز تمہیں اپنی لگتی ہے، کل وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن جو چیز اللہ کے لیے دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گی۔ کیا تمہارے پاس صرف ایک روٹی ہے؟ کیا تمہارے پاس صرف ایک کپڑا ہے؟ اگر دل میں یقین ہو اور تم اللہ کے نام پر دے دو تو یاد رکھو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ایسے دے گا کہ تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ ہرے الفاظ میں ایمان افروز اختتامی پیغام جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں رہتا۔ ایک روٹی بھی تقدیر بدل سکتی ہے اگر نیت خالص ہو۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں، کمی ہمارے یقین میں ہے۔ سخی انسان زمین پر رہتا ہے مگر اس کا دل آسمان سے جڑا ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ کہانی کا خلاصہ، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے، اللہ کی راہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بڑی بن جاتی ہے۔ فقر اور بھوک کے دن ایمان کا اصل امتحان ہوتے ہیں۔ دولت آنے کے بعد عاجزی اور شکر ضروری ہے۔ آزمائشیں ختم نہیں ہوتے، مگر ایمان والا ہر بار مضبوط نکلتا ہے۔ آخر کار کامیاب وہی ہے جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔